हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो दोस्तों, बीपीएससी की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। आपका बीपीएससी 3.0 इसकी जो क्लासेस हैं ये मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी मैंने करवा दी है, ठीक है ना। एक क्लास आपकी ज्योग्राफी की हो गई है, उसमें आपका भारत का आकार और उस क्या है उसकी आकार और स्थिति, ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका हो चुका है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस क्लास की, सबसे खास बात ये है कि सारी क्लासेस आपको एनसीईआरटी की मिलेंगी, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी बुक की है। और सबसे बेस्ट तब हो जाता है जब आपको एकेडमिक बुक से पढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी एकेडमिक बुक से हैं। ये क्लास आपको डेली 12 बजे यानी 12 PM पे आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। ये टाइमिंग है ज्योग्राफी क्लास की। ज्योग्राफी की क्लास आपको 12 PM पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे करंट अफेयर भी मैंने स्टार्ट कर दी है, और करंट अफेयर की क्लास आपको डेली सुबह के 8 बजे मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका करंट अफेयर का टाइम हो गया, 8 AM करंट अफेयर का टाइम हो गया है, कर दिया है मैंने। और 12 PM पे आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी। आप जानते हैं अगस्त में आपका अनाउंस किया गया है बीपीएससी 3.0 का पेपर, ठीक है ना। तो अभी से स्टार्ट करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ये सब कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी क्लासेस आपकी आ रही है लगातार आप एग्ज़ाम तक बने रहिएगा चैनल से, और अपने साथियों को शेयर करके चैनल उन्हें भी इस चैनल पर जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और दूर तक इस सबके पास तक पहुंचनी चाहिए, इतना इसको शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, करंट अफेयर की पहली क्लास। और करंट अफेयर की आप जानते हैं हमें फोकस करना है 6 से 7 मंथ के करंट अफेयर सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 से 7 मंथ के करंट अफेयर इनफ है हमारे लिए, इतना ही हम देखेंगे। तो आज के जो करंट अफेयर है अभी प्रेजेंट टाइम का है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेसिंग करने की घोषणा की। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि भारत सरकार ने किस देश के साथ यानी किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेसिंग करने की घोषणा की। तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यांमार। देखिए उत्तर दिखता है तो उससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे बल्कि आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, आपको समझना है और इस पर ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन का आंसर दिखता है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा म्यांमार देश है, जिसके साथ भारत सरकार अपने बॉर्डर पर फेसिंग की घोषणा किया है, ठीक है ना। यानी फेसिंग करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं गोलार्ध के अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जानते हैं अगर ऊंचा राम मंदिर का नाम आया है, राम मंदिर के नाम आया है, तो आप जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम जो है ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन
फुखम पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकम की पुस्तक की जो है विमोचन किया है। तो ये किया है किसने? अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? अमित शाह आप जानते हैं गृह मंत्री हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गृह मंत्री हैं ये। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 09 वर्ष यानी 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई, जिसे आप क्या कहते हैं? मोहजुज यानी मोहजुज का आयोजन किया गया है। तो भैंस लड़ाई कह लें या मोहजुज, आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका असम में। अब असम आपका जानते हैं भारत में कहाँ पर है? तो ये जो एरिया आता है ना, ये जो एरिया आता है यहाँ पर आप जानते हैं ये क्या है? असम है, ठीक है ना, असम है ये आपका। तो ये जो मोहजुज है, मोहजुज कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। भैंस लड़ाई होती है यानी यहाँ पे भैंसों को लड़ाया जाता है एक दूसरे से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाता है कि मत्स्य पालन के मंत्री कौन हैं? तो उनका नाम है क्या? परसोत्तम रुपाला, ठीक है ना। मत्स्य पालन मंत्री कौन है? परसोत्तम रुपाला। और इन्होंने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया केरल में, ठीक है ना। केरल में इन्होंने क्या किया है? कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है। आंसर आपका 4th हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कृषि की अगर बात आई मत्स्य पालन की, तो आप जानते हैं मत्स्य पालन को किस नाम से जानते हैं? मत्स्य पालन के अध्ययन को पालन को क्या कहते हैं, या खेती को क्या कहते हैं, या कृषि को क्या कहते हैं? खेती नहीं, कृषि कह सकते हैं आप। तो मत्स्य पालन को आप कहते हैं पीसी कल्चर, ठीक है ना। मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर यानी फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है ये चीज़, भारत, एक मिनट आप ध्यान देंगे इस पर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया किसने? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जगदीप धनखड़ ने क्या किया है? भारत टूवर्ड्स क्या किया है? भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जो चीज़ पे पूछा गया है बस उस पर ध्यान देना है। तो ये जो महतारी वंदना योजना 2024 में शुरुआत की गई है, ये कहाँ शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पोलाची में क्या है? पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है।
और तमिलनाडु में कहाँ पर? पोचाली में। कहाँ पर? पोचाली में, ठीक है ना, सॉरी पोलाची में। तो यहाँ पर अगर बात करें तमिलनाडु के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरुआत की गई है। बात करें लास्ट सेकंड क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि स्टैचू ऑफ तो आप बहुत सारे जो है स्टैचू में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान देना है किस पर? तो हमें ध्यान देना है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। किस पर ध्यान देना है? इस पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है ना, सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो ये किया आंध्र प्रदेश ने। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर, ठीक है ना, का पदभार संभाला? यानी जल्द ही पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शांतनु झा, ठीक है ना। शांतनु झा पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाले हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो डेली आपके करंट के 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना, और 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही एक दिन के लिए लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे चल के, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, जीएस देख लेते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। फटाफट ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था और किसके समय में हुआ था? ये डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है ना, डलहौजी के समय में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये आपकी चली थी जो वर्तमान में मुंबई है, ठीक है ना। पहले उस टाइम पे बम्बई कहा जाता था, वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, यानी मुंबई से थाने तक आपका क्या चला था? थाने नहीं, इसको यहाँ वहाँ पर क्या कहते हैं? थाड़े, ठीक है ना। तो ये थाड़े हो जाएगा। मुंबई से थाड़े तक आपकी भारत में पहली रेल चली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये नाम आपका क्या है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी ऊपर से अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो ये अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा, यानी आकाश ऊपर का कैसा दिखाई देता है? हमें तो नीला दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जाने पर उनको कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, इसमें है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर कौन? राकेश शर्मा। तो आप नाम बस याद रखिएगा, राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री, तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। अब लास्ट हम ये 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन
अब देख लीजिए 10 क्वेश्चन आपके हम करंट के करेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन करेंगे और 10 हम करेंगे जीएस के क्वेश्चन। तो इस तरह हमारे डेली के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे करंट और जीएस को मिलाकर, ठीक है ना, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस में ही रहेंगी आपकी, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि मैंने जीएस जो है आपका ज्योग्राफी शुरू कर दिया, हिस्ट्री भी शुरू कर दूंगी, तो आधा तो जीएस देखिए आपकी वहीं से कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। जो जनरल अवेयरनेस है आपके वहीं से कवर हो जाएंगी। तो इसके साथ ज़रूरी है आपका कि जो चीज़ें नहीं कवर हो सकती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें हम प्रैक्टिस में ले लें, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन करंट के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जीएस के डेली आपके। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का जो है करंट अफेयर और जीएस की क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, ठीक है ना। हमें भी मोटिवेशन चाहिए। और बात करें ज्योग्राफी की क्लास मैंने शुरू कर दी है, 12 PM पे ये डेली आपको क्लास मिल जाएगी। ये आपका टाइम है ज्योग्राफी की। करंट अफेयर और जीएस की क्लास की जो टाइमिंग है ये 8 AM है, यानी सुबह के 8 बजे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है ज्योग्राफी की, पहली क्लास मैंने करवा दी है, ठीक है। और तो वो जाकर क्या कर सकते हैं, क्लास को देख लीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी मैं क्लासेस लेकर आती हूँ, ठीक है ना। आप तक नोटिफिकेशन पहुँचनी चाहिए ताकि आपकी क्लास ना छूटे, लगातार आप बने रहें। क्योंकि ये क्लास आपकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये NCERT, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं NCERT का करवाती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।